हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा। जैसा कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल बैटल चल रहा है जहां गवर्नर के पावर्स पर डायरेक्ट सवाल उठ रहे हैं। मैटर है एक 5 जज की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने, जिसमें मौजूद है CJI BR गवई, जस्टिस सूर्यकांत, विक्रमनाथ, PS नरसिम्हा एंड अतुल S चंदुरकर। और इस फाइट के सेंटर में है सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, जिन्होंने अपने तीखे आर्ग्यूमेंट से कोर्ट के सामने एकदम क्लियर पिक्चर रख दी कि गवर्नर एक इलेक्टेड लेजिस्लेचर की विल के सामने अपने विम्स एंड फैंसीज के बेसिस पर खड़े नहीं हो सकते। तो इस वीडियो में हम सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल के आर्ग्यूमेंट्स पर फोकस करेंगे इन द फेमस प्रेसिडेंशियल रेफरेंस केस हियरिंग। सीनियर एडवोकेट सिब्बल, जो कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की ओर से इस केस में मौजूद है, ने अपने सबमिशंस की शुरुआत एक पॉइंटेड सवाल से ही की कि वेदर द नेचर ऑफ पावर एक्सरसाइज्ड बाय द गवर्नर इज लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव। उन्होंने कंपैरिजन करके बताया कि जैसे प्रेसिडेंट हमेशा कैबिनेट के एड एंड एडवाइस पर एक्ट करता है, वैसे ही गवर्नर भी अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस से बंधा हुआ है। और फिर सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने एक बोल्ड ऑब्जर्वेशन दिया कि इफ अ लॉ पास्ड अंडर द स्टेट लिस्ट embodying the sovereign will of the people is negated by a governor withholding assent, then for the first time in history, my lords will hold that the will of the people need not be implemented। ये स्टेटमेंट एकदम डायरेक्ट था, जैसे कि वार्निंग कि अगर कोर्ट गवर्नर को ऐसी पावर्स देगा तो लोगों की सोवरेनिटी खतरे में आ जाएगी। सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने आर्टिकल 200 को फोकस में भी रखा। उन्होंने कहा कि गवर्नर के पास सिर्फ 2 ही लेजिटिमेट ऑप्शंस है, या तो बिल को रिकंसिडरेशन के लिए रिटर्न करो या प्रेसिडेंट के पास रिजर्व करो। लेकिन इनडेफिनेट डिले करना कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा ही नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि गवर्नर बिल को रिटर्न करे एज सून एज पॉसिबल, और सीनियर एडवोकेट सिब्बल के हिसाब से इसका मतलब है फोर्थविट। उन्होंने आर्ग्यू किया कि a governor cannot hold back such legislative measures on his own whim। मतलब गवर्नर का काम सिर्फ एक फैसिलिटेटर का है, स्टॉपर का नहीं। यहाँ पर जस्टिस विक्रमनाथ ने पूछा कि अगर गवर्नर बिल को प्रेसिडेंट के पास भेजता है तो क्या उस प्रोसेस में एड एंड एडवाइस इन्वॉल्व होती है। तो सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने क्लैरिफाई किया कि गवर्नर को अपना माइंड अप्लाई करना पड़ता है, सिर्फ इतना देखने के लिए कि बिल रिपंगेंट है या नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास इंडिपेंडेंट डिस्क्रेशन आ गया। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 200 का पूरा स्ट्रक्चर ही प्रिज्यूम्स कॉन्स्टिट्यूशनल एमिटी एंड कोऑपरेशन। जिसके बाद सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने यूनियन के आर्गुमेंट को रिजेक्ट किया कि आर्टिकल 200 डिस्क्रेशन देता है। उन्होंने पॉइंट आउट किया कि द टर्म डिस्क्रेशन इज ओनली इन आर्टिकल 163 which states that the governor can exercise discretion only under the circumstances prescribed in the constitution। मतलब हर जगह गवर्नर को डिस्क्रेशन नहीं मिलता है। उन्होंने नाबम रेबिया केस का रेफरेंस दिया, जिसमें कोर्ट ने गवर्नर के इंडिविजुअल जजमेंट वाले क्लेम को रिजेक्ट किया था। आर्टिकल 361 का भी उन्होंने एक लेड इंटरप्रिटेशन दिया। ये प्रोविजन गवर्नर्स को पर्सनल अटैक से बचाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्शंस भी प्रोटेक्ट हो जाएंगे। अब सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने वार्न किया कि द गवर्नर मे मिसयूज डिस्क्रेशन इफ कोर्ट्स कैजुअली एंडोर्स इट। ये एकदम क्रिटिकल रिमार्क था, जहां उन्होंने सिग्नल दिया कि अगर कोर्ट ने डिस्क्रेशन कैजुअली अलाउ कर दिया तो पूरी गवर्नेंस कोलैप्स हो सकती है। डिस्कशंस और इंटेंस भी हुए जब जस्टिस विक्रमनाथ ने फिर से पूछा कि क्या गवर्नर का डिक्लेरेशन, जिसमें वो बिल को प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करता है, चैलेंज हो सकता है। तो सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने जवाब दिया कि इट कैन नॉट, बट दैट डज नॉट क्रिएट एन अनब्रिडल्ड वीटो। मतलब गवर्नर के पास एक अनचेक्ड वीटो पावर नहीं आ जाती। और जब बात हुई डिलेस की, तो सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने गवर्नमेंट ऑफ एनसीक्यू ऑफ दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2023 का रेफरेंस दिया और बोला कि डिलेस कैन ओनली बी जस्टिफाइड इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस लाइक नेचुरल डिजास्टर्स। मतलब ऑर्डिनरी गवर्नेंस में गवर्नर के पास ये एक्सक्यूज नहीं है कि बिल को रोक कर रखे। अब CJI BR गवई ने कहा कि सिमिलर कंसिडरेशंस लॉ एंड ऑर्डर क्राइसिस में हो सकते हैं, लेकिन सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने डिसएग्री किया और बोला कि अगर गवर्नर अनकॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड्स पर बिल को रोकता है और स्टेट दोबारा पास कर देता है तो लिटिगेशन के टाइम गवर्नर को डिफेंड कौन करेगा। इससे बस कॉन्स्टिट्यूशनल केओस ही क्रिएट होगा। अब सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने SR बोम्मई एंड नाबम रेबिया जजमेंट्स के रेफरेंस दिए और क्लियर किया कि गवर्नर के पास डिस्क्रेशन सिर्फ 3 एक्सेप्शनल सिचुएशंस में होती है। पहला, when mandated by a provision of the constitution itself. Next, when the governor is assigned functions under enactments made under the constitution that require independent discretion. And last,
where the governor is impliedly required to act in his own discretion। और उन्होंने emphatically बोला कि आर्टिकल 200 इनमें आता नहीं है। अब सीजीआई बी आर गवई ने आर्टिकल 371H का जिक्र किया, जहां गवर्नर को कुछ डिस्क्रिप्शन दिया गया है। इस पर सीनियर एडवोकेट सिबिल ने रिप्लाई किया कि यह सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर तक लिमिटेड है, लेजिस्लेटिव एसेंट के केसेस में नहीं। आर्ग्यूमेंट्स और इंटरेस्टिंग हो गए जब जस्टिस नरसिम्हा ने पूछा कि आर वी बीइंग आस्क्ड टू सप्लाई टू द कॉन्स्टिट्यूशनल टेक्स्ट टू होल्ड दैट द प्रेसिडेंट हैज नो ऑप्शन बट टू गिव एसेंट। इस पर सीनियर एडवोकेट सिबिल का जवाब था, रिफ्यूजल इज इम्परमिसिबल सिंस दैट इज द ओनली वे परमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम। उनका कहना था कि कॉन्स्टिट्यूशन को वर्केबल इंटरप्रिटेशन देनी होगी। फ्रेमर्स ने कभी इमेजिन ही नहीं किया होगा कि गवर्नर सालों तक एसेंट होल्ड करके बैठेंगे। उन्होंने बोला कि द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट व्हिच मस्ट प्रोवाइड आंसर्स टू क्वेश्चंस ऑफ गवर्नेंस। देयरफॉर डिस्प्यूट्स ऑन गवर्नेंस मस्ट बी रिजॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशनली एंड नॉट ओवर अ कप ऑफ टी। ये रिमार्क कोर्टरूम में एक थोड़ा ह्यूमरस टोन ले आया, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशनल मैसेज भी दिया। एक और हाईलाइट तब आई जब सीनियर एडवोकेट सिबिल ने कहा कि वंस द लेजिस्लेचर हैज पास्ड अ बिल, द गवर्नर्स ओनली रोल इज टू क्लियर इट। द यूनियन पार्लियामेंट मे हैव पास्ड इट्स ओन व्यूज बट द गवर्नर कैन नॉट स्टैंड इन वे ऑफ लेजिस्लेटिव विल। और फिर उन्होंने वार्न किया कि अगर गवर्नर एक्ट नहीं करता तो द कोर्ट हैड नो ऑप्शन बट टू मेक एन आर्किटेक्चर इंश्योरिंग दैट द विल ऑफ द पीपल वाज नॉट सब्जेक्टेड टू द whims एंड फैंसीज ऑफ एन अनइलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट। ये लाइन एकदम पावरफुल थी, जहां उन्होंने गवर्नर को एक अनइलेक्टेड हेड के रूप में प्रोजेक्ट किया जो पीपल के मैंडेट को ब्लॉक नहीं कर सकता। अब आर्टिकल 254 और रिपंगेंसी पर भी सीनियर एडवोकेट सिबिल ने एक लेड पॉइंट बनाया। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट हैज अ कॉन्स्टिट्यूशनल रूट टू एड्रेस रिपंगेंसी। अगर कोई बिल कॉम्पिटेंस में कमजोर है तो भी गवर्नर उसे एसेंट दे और बाद में पार्लियामेंट या कोर्ट्स उसे करेक्ट कर लेंगे। मतलब गवर्नर कोई बॉटल नेक बनने का रोल ही नहीं प्ले कर सकता। उन्होंने कंक्लूड किया कि द गवर्नर कैन नॉट एक्ट एज अ बॉटल नेक और एक्सरसाइज पर्सनल डिस्क्रेशन बियॉन्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट्स। अगर पूरे आर्ग्यूमेंट को समराइज करे तो सीनियर एडवोकेट सिबिल का मैसेज क्लियर था, गवर्नर के पास आर्टिकल 200 में कोई ओपन एंडेड डिस्क्रेशन नहीं है, वो अपनी मर्जी से बिल नहीं रोक सकते। कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर कोऑपरेशन और वर्केबिलिटी पर बेस्ड है और अगर कोर्ट ने गवर्नर को वाइड पावर्स दे दिए तो पूरा फेडरल स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाएगा। उनके शार्प रिमार्क्स जैसे कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री माय लॉर्ड्स विल होल्ड दैट द विल ऑफ द पीपल नीड नॉट बी इम्प्लीमेंटेड और द विल ऑफ द पीपल वाज नॉट सब्जेक्टेड टू द whims एंड फैंसीज ऑफ एन अनइलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट एकदम हार्ड हिटिंग थे। और सबसे बड़ी बात ये कि सीनियर एडवोकेट सिबिल ने ये आर्ग्यूमेंट सिर्फ टेक्निकल लीगल पॉइंट्स के लिए नहीं दिए, बल्कि एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल प्रोटेक्ट करने के लिए दिए कि सोवरेनिटी हमेशा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ होनी चाहिए, ना कि एक अनइलेक्टेड गवर्नर के डिस्क्रेशन के साथ। अब आप सोचिए, अगर कोर्ट सीनियर एडवोकेट सिबिल की रीजनिंग एक्सेप्ट करता है तो ये एक प्रेसिडेंट सेट करेगा जो स्टेट लेजिस्लेचर्स के लिए प्रोटेक्टिव होगा। लेकिन अगर कोर्ट ने डिस्क्रेशन को एंडोर्स कर दिया तो इसका मतलब होगा कि गवर्नर्स अपनी मर्जी से स्टेट के बिल्स को रोककर सेंटर के पॉलिटिकल इंटरेस्ट को आगे बढ़ा सकते हैं। और यही है इस हियरिंग का असली ड्रामा, कॉन्स्टिट्यूशन के टेक्स्ट और डेमोक्रेटिक स्पिरिट के बीच एक टेंशन। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।